पाकिस्तान विल होस्ट 2036 ओलंपिक। सुना आपने? पाकिस्तान ओलंपिक होस्ट कर रहा है और 2025 की ट्रॉफ़ी में इंडिया जा नहीं रहा वैसे भी। तो 2036 वाले ओलंपिक में इंडिया क्या चाहेगा वहाँ पर, या बॉयकॉट करेगा? कैसा लगा मजाक? ये है पाकिस्तान के सुहावने सपने। 25 करोड़ जनसंख्या वाला पाकिस्तान और सिर्फ 7 एथलीट जाते हैं ओलंपिक। तन ने सोचे भी नहीं होंगे। कैसा नल्ला पाकिस्तान बराबरी कर रहा है। होस्ट करेगा 2036, पाकिस्तान करवाएगा। सोच कर देखिए, पाकिस्तान अगर 2036 की बिड जीत जाता है कि ओलंपिक पाकिस्तान करवा रहा है, आप सोचिए कहाँ $1 बिलियन बजट ओलंपिक का, और कहाँ टोटल जो स्पोर्ट्स का $5-6 मिलियन बजट है पाकिस्तान का, और वो बिलियंस के अंदर बजट है सिर्फ ओलंपिक का। और इंडिया ट्रेवल करेगा फिर पाकिस्तान के ओलंपिक के लिए, या बाइकआउट कर देगा? और देखो ओलंपिक के 17 साल 0 मेडल। अरे यार 17 साल 0 मेडल। काश तुम अपने बाप के पास होते, काश तुम बाप से अलग नहीं होते, तो तेरे पास भी मेडल होते नल्ले। देखो पाकिस्तान ने ओपनिंग सेरेमनी के अंदर गए टोटल 7 लोग। अबे मुंडन में गए हो गया? अरे किसी बर्थडे पर भी ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ से 117 लोग गए थे इंडिया से। तुम देखो दोनों के अंदर ओपनिंग सेरेमनी देखो पाकिस्तान की, देखो। अरे किसी के मुंडन पर या बर्थडे पर भी इससे ज़्यादा जो लोग जाते हैं। अरे पागल हो गया तुम लोग। 124 मिलियन लोग और वहाँ से सिर्फ 7 लोग आए। और एक तरफ देखो ओपनिंग सेरेमनी इंडिया की, 117 लोग। इसको बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी। देखो आप, है तुम लोग तो उठा के मुंह उठा के 3-4 लोग चले गए। मीडिया जर्नलिस्ट है वो। ओलंपिक पाकिस्तान बहुत सारी हो सकता है इंडिया रिफ्यूज़ नहीं करे। पहली बात तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्या कोई भी कंट्री नहीं ट्रेवल करेगी। अल्टीमेटली होस्टिंग राइट कौन देगा फिर? और पाकिस्तान को ये भी चाहिए ना, एटलीस्ट अगर होस्ट करवा रहा है तो कम से कम 10 एथलीट तो तैयार करे ना। और कंट्रीज़ भी जिनको आगे भी तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, वो भी नहीं आ सकती। एटलीस्ट पाकिस्तान को 2036 नहीं 3036 का वेट करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि पाकिस्तान अगर पीओके को सरेंडर करने की बात हो ही रही है, अगर आने वाले टाइम में पाकिस्तान शामिल हो जाए, तो भारत तो कर रहा है, भारत तो आगे होस्ट कर रहा है। और फन फैक्ट ये है कि जितना अबाउट $1.2 बिलियन अंबानी ने अपने बेटे की शादी में खर्च किया है, उसका 400%, ये एक्चुअली जो अमाउंट है लगभग 10,000 करोड़, 1.2 बिलियन, ये अमाउंट लगभग 400% है पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व का। तो पाकिस्तान को सपने में भी ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये सस्ते नशे का कमाल है। लगभग 3000 साल बाद भी पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे गंदे गंदे सपने लेता है। शर्म नहीं आती तुझे नल्ले पाकिस्तान? पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। ओलंपिक जो फेडरेशन है उसने कुछ कंट्रीज़ को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, उनमें पाकिस्तान का भी शोर नाम है। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे गंदे गंदे सपने, मतलब ऐसी बातें हो रही है। पाकिस्तान अगर सर्वाइव कर जाता है, सोच कर देखिए 240 मिलियन पॉपुलेशन है और उसमें सिर्फ 7 एथलीट जा रहे हैं, और कहाँ भारत के सामने खड़े होने की बात कर रहे हैं। ओलंपिक जो फेडरेशन है उसने अभी जैसी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई तब कि 240 मिलियन, ओलंपिक फेडरेशन ने भी बोला कि 240 मिलियन पॉपुलेशन वाली कंट्री से सिर्फ 7 एथलीट आना, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है, जबकि इंडिया से 117 एथलीट जा रहे हैं। कैसे पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट फरीद खान, उसने ऐसे बोला कि 2025 ट्रॉफ़ी के अंदर इंडिया नहीं आ रहा है, तो क्या इंडिया 2036 अगर पाकिस्तान होस्ट करता है ओलंपिक को तो क्या आएगा? तुम यहाँ क्या मजाक करते हो यार? 2036 तो क्या 3036 तक भी नहीं आ सकता, नहीं होस्ट कर सकता पाकिस्तान। तुम्हारे जो 7 भेजे हैं नमूने, वो भी 33 रैंकिंग के अंदर 22वीं रैंकिंग पर आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ छोड़ो। तो तुम तो पहले IMF से डील कर लो।
जितना तुम्हारा फॉरेन रिजर्व है उसके 400 गुना ज़्यादा तो यहाँ पर एक नॉर्मल अंबानी की शादी में खर्च हो जाता है। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए। कैसा लगा बेचारे पाकिस्तान का मजाक। इंडिया ने बिड लगाई है 2036 के लिए, जो कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हो सकता है इंडिया जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना नहीं चाहिए। हाँ, पाकिस्तान एक तरीके से सही हो सकता है कि पाकिस्तान अपने आप को अगर कम्प्लीटली सरेंडर कर दे तो इंडिया के अंदर आएगा। 2036 तो इंडिया वैसे ही होस्ट कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान वैसे अगर अकेला रहकर होस्ट करे तो पाकिस्तान 2036 सर्वाइव करके तो दिखाए। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है अभी अभी आज ओलंपिक इसी वक्त तक, पाकिस्तान की जो स्विमर है वो इंडिया से उसने कम्पीट किया। इंडिया फर्स्ट पर है और वो जो पाकिस्तान की जो स्विमिंग के अंदर जो एथलीट है वो 3rd नंबर पर है। तो पाकिस्तान यहाँ पर थोड़ा सा लगा है कि एक एथलीट उनका 3rd पर है। इंडिया तो फिर भी मैनेज कर सकता है आईसीसी को कि वो नहीं जाएगा पाकिस्तान 2025 की ट्रॉफी में, लेकिन बेचारा पाकिस्तान कैसे मैनेज करेगा। अब पाकिस्तान के जो एथलीट है उनके हालात देखो। एक एथलीट है पाकिस्तान का, वो बेचारा 1 साल से स्पोर्ट बोर्ड के अंदर लाहौर के अंदर घुमा और उसको बोला गया कि जिम ज्वाइन, मतलब एथलीटों को जिम ज्वाइन करने के लिए। तो 1 से 1.5 साल बाद में वो चक्कर लगाते जब 1-1.5 साल बाद में फिर घूमते पहुंचा बोर्ड के अंदर, तो बोला कि अब आप जा सकते हो, अब आपको जिम की ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तब जब वो जिम पहुंचा तो जहाँ जिम बनी है उन्होंने बोला कि जिम तो बंद हो रहा है, तो मेंबरशिप नहीं मिल। और जो शूटर जो गए हैं वो पाकिस्तान के 7 जो एथलीट है उनमें से एक स्विम वाला है, एक जेवलिन है और कुछ 2 शूटर और है। और शूटर जो है उनकी 33 में से 22 रैंक आई है अभी तक अपडेट में। तो जो 7 एथलीट पाकिस्तान ने भेजे हैं वो भी ढंग से नहीं भेजे। 23 करोड़ की जनसंख्या, उसमें से 7 एथलीट, यहाँ पर 117 एथलीट गए हैं। उससे अच्छा तो क्रोएशिया है, वो फिर भी नहीं बोल रहा है। और क्रोएशिया के जो एथलीट है वो उससे कहीं ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर देखा जाए तो क्रोएशिया की जो है 39 लाख पॉपुलेशन पर 73 एथलीट है, और जो लिथुआनिया है उसके 26 लाख पॉपुलेशन पर 50 एथलीट है, और इंडिया के 117 एथलीट है। इवन उसको बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ही अलग हुआ है। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है 1970 के बाद में, वो इतना बोल नहीं रहा। हालांकि उसके एथलीट भी इतने नहीं है, लेकिन वो इतना बोल नहीं रहा। 5 एथलीट तो उसके भी हैं, लेकिन वो इतना बोल नहीं रहा। और फिर पाकिस्तान बार बार ये बोल रहा है। तो 1000 सालों तक पाकिस्तान 2036 तो क्या 3036 भी एथलीट पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। ओलंपिक और पाकिस्तान, ये कॉम्बिनेशन एक 5 साल का 4 साल का बच्चे को भी समझ में नहीं आया। एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। करंटली पाकिस्तान IMF का लोन तो पे नहीं कर पा रहा, और फिर वो बोल रहा है कि मैं 2036 का ओलंपिक होस्ट करूं। करंटली पाकिस्तान सर्वाइविंग कर रहा है IMF के लोन पर। इंडिया की इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया की। आने वाले टाइम में 3री या 2री भी हो सकती है। इंडिया के एथलीट भी 140 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से 117 एथलीट काफ़ी है, लेकिन फिर भी और बढ़ने चाहिए। लिथुआनिया परसेंटेज के हिसाब से बढ़िया है, और पाकिस्तान फिर बोल रहा है कि मैं 2036 में ओलंपिक होस्ट करूंगा। अब वो ट्रॉफी तो करवा लो, ये क्रिकेट वाली। परिणाम नहीं, अपने कर्म पर फोकस करो, ये कहना है मनु भाकर का। फाइनल खेलने से पहले भी वो खुद ये बोल रही थी कि मेरे दिमाग में गीता चल रही थी, और ये मैंने सब कुछ भगवत गीता पढ़कर हासिल किया। Bronze for India, maybe better next time. Yeah. Manu. Honestly, I read a lot of Gita and all. So what was going through my mind is just do what you are meant to do. Do what you are supposed to do, and just leave whatever the destiny. You can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. ये भारत की बेटी जिसने ब्रॉन्ज जीता है। नल्ले बेरोजगार पाकिस्तान, तुम सिर्फ ये कर सकते हो, देख लो। ये है तुम्हारे काम, ये है तुम्हारा पर्सनल ओलंपिक, और ये पर्सनल ओलंपिक चलता रहेगा तुम्हारा। तुम इनके लिए तैयारी करो। ये जो बच्चे हैं पाकिस्तान का भविष्य है, ये हो सकता है ओलंपिक के अंदर कभी ना कभी तो मेडल लाएंगे ही। क्या मस्त कर रहे हैं यार, कम से कम मेरे बच्चों से तो सीखो तुम। हमारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हारा पड़ोसी भारत की बेटी मनु भाकर जीत गई है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर वाले सेक्शन के अंदर कांस्य पदक जीत लिया है, और पाकिस्तान ने जो भेजे थे वो 33 में से 22वें नंबर पर आए। मनु भाकर ने 10 मीटर शूटिंग वाले में कांस्य पदक जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल, इंडियाज़ फर्स्ट मेडल।